अब सूत जी कहते हैं कि आप लोग 88,000 की संख्या में हैं, यहाँ तो बस 50 लोग ही होंगे सब मिलाकर, फिर भी चुलबुली दिखाई दे रही है। लेकिन वहाँ 88,000 लोगों की संख्या में लोग थे, लेकिन एक शब्द आवाज नहीं आ रही थी, क्योंकि जब श्रोता ध्यान से सुनता है तो वक्ता के अंदर ऑटोमेटिकली जागृति आती है बताने की। उसी प्रकार से सूत जी कहते हैं कि आप लोग 88,000 संख्या में होने के बाद भी इतने ध्यान पूर्वक कथा को सुन रहे हैं, तो मैं आगे की भी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार की बात है कि उल्कामुख नाम के एक राजा थे और जितेंद्रिय थे, धनवान भी थे, राजा ही थे तो सब कुछ था उनके पास, और अपनी खूब सुंदर पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के किनारे पर सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। उनकी जो पत्नी थी वह भी सती साध्वी थी, सुंदर मुखवाली भी थी, दोनों भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे भद्रशिला नदी के किनारे पर। तब तक एक व्यापार करने वाला व्यापारी उस नदी के किनारे पर अपनी नाव को लगाया, उतर गया। उसका नाम था साधु, था व्यापारी, सिर्फ नाम था साधु। और उसके मन में, व्यापारी तो थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, सोचने लगा कि जब आदमी के जीवन में विपत्ति, आफत, कष्ट, दुख आता है तब भगवान की याद आती है उसे। लेकिन ये तो राजा हैं, इनके पास तो धन संपत्ति जायदाद सब कुछ भरा पड़ा है, उसके बावजूद भी ये भक्ति श्रद्धा युक्त होकर के दोनों पति पत्नी मिलकर सत्यनारायण भगवान ये पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ऐसा क्यों? साधु को नहीं पता था कि वो सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। बस ये व्यापारी हमेशा लाभ की सोचता है, किस काम में लाभ होगा तभी वो कदम बढ़ाएगा, नहीं लाभ होने वाली चीजों में नहीं करेगा। और वो वहां से चल दिया, उसकी बेचैनी राजा के पास पहुंचा दिया और जा करके राजा से प्रश्न भी पूछ दिया, हे राजन, आप इतने धनवान होकर सब पूजा क्यों कर रहे हैं, और वो भी श्रद्धा भक्ति युक्त होकर तन्मयता के साथ? तब राजा ने समझाया कि देखो, भगवान का पूजा आफत विपत में नहीं किया जाता है, सुख में भी किया जाता है। और मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ, और उस पूजन से क्या लाभ होगा, ध्यान पूर्वक सुनो। जो बंदी खाने में हो वो जेल खाने से छूट जाते हैं, जो कहीं युद्ध में जा रहा है उसे विजय की प्राप्ति होती है, जिसके घर में संतान नहीं है उसे संतान की प्राप्ति होती है। यानी कि सब मिला जुलाकर व्यक्ति जिस भी इच्छा को लेकर, मनोभिलाषित मनोकामना को लेकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करता है, उसके मनोभिलाषित मनोकामना की पूर्ति अवश्य होती है। ये सत्यनारायण भगवान की कृपा से ऐसा फल प्राप्त होता है। इतना सुनना था कि बस साधु तुरंत मन में सोचा कि ये तो मेरे लायक व्रत है, क्योंकि वो संतानहीन था, उसके पास कोई संतान नहीं थी, और तुरंत जान करके अपने पत्नी के पास चला गया। उसकी पत्नी का नाम था लीलावती, और वो भी बहुत सुंदर थी। जा करके तुरंत खबर दिया, हे लीलावती, मैंने राजा रानी को व्रत करते हुए देखा है श्री सत्यनारायण भगवान का, और उन्होंने ऐसा कहा है कि सत्यनारायण भगवान का व्रत कर लेने मात्र से संतान की प्राप्ति होती है। अब इतना सुनना था कि औरतों को तो संतान की व्यग्रता, बेचैनी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एक औरत तभी मानी जाती है जब वो संतान दे सके। जो संतान विहीन औरत है उसकी औरत में गिनती भी नहीं होती और उसे पूर्ण नहीं माना जाता है। ठीक है, इसकी बहुत बड़ी कथा है लक्ष्मी जी की, कभी मौका मिलेगा तो सुना देंगे, लेकिन अभी इतना ही जानिए। वो जैसे ही तैयार हुई कि चलिए, जब पता चल ही गया है कि सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लेने मात्र से संतान की प्राप्ति होती है, तो हम दोनों मिलकर सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं। दोनों तैयार नहीं हुई, लीलावती तैयार हुई, और जैसे ही विनती से स्तुति की अपने पति का, तो उसने डांट दिया, बोला कि अभी क्या जरूरत है, अभी नहीं, जब संतान की प्राप्ति हो जाएगी तब मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा करूंगा। मतलब पहले रिजल्ट चाहिए, बाद में कर्म। तब तक अब तो बेचारी सहम गई, वो आजकल की नहीं थी कि मतलब लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, बात मानिए नहीं तो फिर अब कोई काम ही नहीं होगा। तो
वो तैयार न, वो बेचारी सहम कर चली गई पति की डांट सुनने के बाद, और वो चला गया। कुछ दिनों तक एक साथ वो लोग रहे और सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान की कृपा ऐसी हुई, वो गर्भवती हो गई लीलावती, और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म भी हो गया। अब फिर से हिम्मत जुटाकर बोलती है, एक बार डांट सुनने के बाद थोड़ा सा भय तो रहता ही है मन में, कहीं वही उग्र रूप अपने पति देव मेरे धारण न कर ले। तो फिर जाकर के हिम्मत जुटाकर बोलती है कि हे पति देव, अब तो हमारे घर में संतान की प्राप्ति भी हो चुकी है, अब तो चलिए सत्यनारायण भगवान का व्रत पूरा करते हैं। लेकिन इस बार क्या बोला कि अभी इतनी जल्दीबाजी क्यों हो, इतनी तुम व्यग्र क्यों हो, पूजा पाठ है कर लेंगे, इसके पहले बहुत सारा काम है उसको निपटाते हैं, अभी जा रहे हैं व्यापार करने के, व्यापार से खूब पैसा रुपया कमाएंगे, इसके विवाह के समय में सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा कर लिया जाएगा। सोच कर देखिए, जिस बच्ची ने अभी अभी जन्म ली है उस समय कन्या विवाह होता था, फिर भी 10 साल के बाद ही होता था, 10 साल 11 साल में होता था। अब सोच कर देखिए कि वो 10 साल के लिए पूजा को टाल दिया, वो भी सत्यनारायण भगवान के पूजा को। भगवान फिर भी बर्दाश्त किए, आगे व्यापार करने के लिए चल दिया। व्यापार से किसी दिन लौट रहा था, इधर शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति प्रत्येक दिन जिस तरह से तेजी में बढ़ती है, वैसे ही कन्या भी रोज रोज अपने घर में बढ़ने लगी। ब्राह्मण को बुलाया गया, उनका नामकरण किया गया। इतनी गुणवान थी और इतनी सुंदर थी वह लड़की कि उसका नाम कलावती रखा गया, क्योंकि सभी कलाओं से संपन्न थी, इस कारण से उसका नाम कलावती रखा गया। अब कहीं से व्यापार करते हुए घूमते हुए आया, तब तक कलावती अपने सखियों के साथ खेल रही थी। अपनी पुत्री को जवान होते हुए देखा जब साधु ने, उसने अपने दूत को बुलाकर भेज दिया, जाओ मेरी कन्या विवाह के योग्य हो चुकी है, और जिस तरह कन्या के अंदर गुण है वैसा ही गुणवान कोई योग्य लड़का ढूंढ कर लाओ। अब संजोग से वो दूत लोग उस साधु की आज्ञा पाकर उस कंचनपुर नगर में गए। कहाँ? जहाँ पर लकड़हारा लकड़ियों को बेच करके दोगुना धन प्राप्त किया था, ऐसे सुंदर नगर में जाकर वहां से एक बनिए के पुत्र को लेकर आया और साधु के समक्ष रख करके बोले कि हे साधु, मैंने अपने अनुसार, आपकी कन्या के अनुसार गुण युक्त लड़का आपके सामने रख दिया है, यदि आपको पसंद हो तो विवाह करिए, नहीं तो फिर आज्ञा दीजिए दूसरा लड़का ढूंढेंगे। लेकिन पहली बार में ही संजोग से वो लड़का साधु को पसंद आ गया और विधि विधान के साथ खूब धूमधाम से विवाह संपन्न कर दिया, खूब दहेज दिया, इतना खर्च किया आपकी पूछिए मत। लेकिन उसके पास सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए पैसा नहीं हो पाया। पूरा पूजा संपन्न, पूरा विवाह संपन्न हो गया, लेकिन पूजा नहीं हुआ। एक बार हिम्मत जुटाकर फिर लीलावती कहते हैं कहीं कुछ हानि ना हो जाए, बोले ना कि मारे डर के लोग पूजा करते हैं। तो वो जाकर के हिम्मत जुटाती है और कहती है अपने पतिदेव से, हे पतिदेव, अब तो हमारी कन्या का विवाह भी संपन्न हो गया, अब तो सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा कर लिया जाए। तभी इस बार जितना पिछली 2 बार में डांटा था उससे 2 गुना जोड़ लगाकर इस बार डांट रहा है अपनी पत्नी को कि तुम्हें दिमाग नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, विवाह में इतना ज्यादा खर्च हुआ है, इतना दहेज देना पड़ा, इतना सारा खर्च, अब मेरे पास पैसा कहाँ है कि मैं सत्यनारायण भगवान का पूजा करूं। पूजा में खर्च होता है ना, इतना पैसा कहाँ कि मैं खर्च करूं। अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, वो भी पूजा पाठ के नाम पर। इसलिए इस बार मैं और मेरे दामाद दोनों मिलकर जाएंगे व्यापार करने के लिए, जब खूब पैसा कमा कर लाएंगे तब सत्यनारायण भगवान का पूजा कर लेंगे। अब तो हद पार हो गई, भगवान भी देखे कि ये तो एकदम झूठा कमिटमेंट करने वाला है। उस दिन को, उसके पिछले दिन याद नहीं है कि जिस दिन संतान नहीं था उस संतान के लिए तड़प रहा था, और संतान हो गया तो विवाह के लिए तड़प रहा था, विवाह हो गया तो अब धन व्यापार के लिए तड़प रहा है। मनुष्य की आकांक्षाएं और इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, और इसी इच्छा की भाग दौड़ में लोग दौड़ लगाया करते हैं, भागते रहते हैं, पता नहीं किस उद्देश्य की ओर जा रहे हैं, दिशाहीन हो रहा व्यक्ति, अस्त व्यस्त है, व्यस्त नहीं बल्कि अस्त व्यस्त है, उसे पता नहीं चल रहा किस दिशा की ओर मैं जा रहा हूँ। आज यही हकीकत है,
जीवन की। तभी उस साधु को बार बार झूठा प्रतिज्ञा करने के कारण उन्होंने, भगवान ने श्राप दे दिया, तेरे ऊपर बहुत भारी दुख पड़ेगा। और इस तरह से जब व्यापार करने के लिए दोनों गए, व्यापार करके कुछ धन जमा किए थे और जिस स्थान पर बैठकर आराम कर रहे थे वो राजा चंद्रकेतु के क्षेत्र में आ रहा था स्थान, और राजा के घर में चोरी हो गई। चोर की संख्या 2 थी, धन लेकर भाग रहे थे दोनों चोर, और राजा के दूत भी पीछा कर रहे थे। भागते भागते चोरों को लगा कि अब हम पकड़े जाएंगे, तब वो चोर इन दोनों को सुरक्षित स्थान तो समझ करके राजा के धन को उसी स्थान पर रख दिया और अपने आप आसानी से छिप गए। जब दूत लोग उस स्थान पर पहुंचे तो देखा ये 2 चोर हैं, राजा का धन भी यहीं पर रखा हुआ है, यानी कि इन्हीं दोनों ने चुराया है, और पहले से जो धन कमाया था सोचा कि किसी और जगह से चोरी करके लाया होगा, और पूरी दृढ़ता के साथ उन दोनों को बांध लिया और राजा के धन को भी जब्त कर लिया। ये लोग गिड़गिड़ाते रहे, बोलते रहे, आग्रह अनुनय विनय करते रहे कि मैं चोर नहीं व्यापारी हूँ, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। और इन दोनों को ले जाकर राजा के समीप रखे और राजा से कहा, हे राजन, मैंने 2 चोरों को पकड़ कर ले आया है, अब आपने क्या किया है? तब राजा ने कहा, राजा राजकाज की अधिकता में इतने व्यस्त थे, उन्होंने बोला कि जो तुम्हारी इच्छा हो वो कर लो। अब किसी नौकर को आप पावर दीजिएगा तो मालिक से 4 गुना ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, और उसको क्या था, तो राजा की आज्ञा मिल गई, तुरंत इन दोनों को बांध करके जेल खाने में डाल दिया और इनका सारा धन जब्त कर लिया, एक भी नहीं सुना। और उधर घर पर क्या स्थिति हुई ध्यान से सुनिए। जब विपत्ति व्यक्ति के जीवन में आती है ना तो चारों तरफ से आती है, और अपने कर्मों का परिणाम भोगना ही भोगना है, उससे कोई वंचित नहीं हो सकता। कोई सोचता है कि हम झूठ बोलकर पार हो गए, तो ये संभव नहीं है। इस प्रकार से घर पर लीलावती और कलावती दोनों अकेली रही, उनके घर में भी चोरी हो गई, और उनके घर में ऐसी चोरी हुई तो उनके घर में खाने के लिए अन्न के दाने भी नहीं थे, भिक्षा मांगने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन भिक्षा भी उसी को मिलता है जिसका स्थिति वैसी होती है। अब ये खूब सुंदर होकर खूब बढ़िया साड़ी पहनकर भिक्षा मांगने जाइएगा तो 4 जगह से डांट ही मिलेगा। इन दोनों को डांट खा खा कर आना पड़ता था, किसी दिन भोजन मिलता था, किसी दिन नहीं मिलता था। नहीं डांट देता आदमी, इतनी जवान हो, इतनी सुंदर हो, कहीं जाकर काम करो, जॉब करो, मॉल में जाओ, है कि नहीं? रिसेप्शनिस्ट का काम करो, मुस्कुराती भी रहोगी तो तुमको पैसा मिल जाएगा, है कि नहीं? इस प्रकार से वहाँ पर इन लोगों को डांट खानी पड़ती थी, किसी दिन धन मिलता था, किसी दिन नहीं मिलता था, तो इस तरह के दिन काटने पड़े। एक बार की बात है कि वो कलावती भिक्षा मांगते मांगते एक ब्राह्मण के घर में चली गई। वहाँ पर सत्यनारायण भगवान का पूजन संयोग से हो रहा था, कथा सुनने लगी, और कथा सुन करके जब प्रसाद भक्षण करने का समय आया तब तक बहुत रात हो गई। सायंकाल में शुरू हुआ था पूजा, और जब प्रसाद वितरण का समय आया तो बहुत रात हो गई, 9-10 बज गया। इस प्रकार से जब प्रसाद भक्षण करके जब घर लौटी तो माँ को शक हो गया कि इतनी सुंदर कन्या है और जवान है, विवाह होते पति का साथ नहीं मिला और विलग हो गई, हो सकता है इसको शहर का हवा लग गया। तो रात रात तक घूम रही है। आज घूमते हैं ना लोग मैरिन ड्राइव में, 1:30-2 बजे रात तक लड़कियां घूमती हैं। इस प्रकार से वही शक हुआ उसके माँ को कि लगता है मेरी बेटी बिगड़ गई है, और डांटने लगी, धिक्कारने लगी, ऐ पुत्री, तुम इतनी रात तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या विचार चल रहा है? लेकिन वो कन्या आजकल की सिगरेट पीने वाली लड़कियां नहीं थी। वो क्या करती थी, वो इतनी सुशीला और सुकन्या थी, उसने माता से सत्य वचन कहा, हे माता, मैंने मनोरथ को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को एक ब्राह्मण के घर में देखा है, और जैसे ही सत्यनारायण भगवान का व्रत का नाम सुनी, लीलावती को अपना याद आ गया पति का बात कि धन के इंतजार में तो आज कंगाल हो गए हम लोग और सत्यनारायण भगवान का पूजा नहीं कर पाए, इसलिए अब इंतजार धन का नहीं करेंगे, कल सवेरे जो भी भिक्षा में मिल जाएगा उसी में सत्यनारायण भगवान का पूजा कर लेंगे, सब काम छोड़कर।
जब बहुत ज़्यादा दुख से प्रताड़ित होता है मनुष्य को तो अकल ठिकाने आ जाती है। अब वहाँ दिन भर अगले दिन सत्यनारायण भगवान की कृपा से ये लोग जब भिक्षा मांगने के लिए गई तो अन्य दिनों के अपेक्षाकृत कुछ अधिक धन मिला और भाई बंधुओं को निमंत्रण देते हुए विधि विधान से सामग्रियों को जुटाकर सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और पूजन करके अपने भगवान से वरदान मांगती है लीलावती और कि हे भगवान, मेरे पति और दामाद के अपराध क्षमा करने योग्य हैं, अतः क्षमा कर दीजिए। क्योंकि वो साधारण मनुष्य है, उनसे गलती होना स्वाभाविक है और क्षमा मांगते ही हमारे ये करुणा निधान इतने दयालु हैं दीनदयाल कि तुरंत उसी रात्रि को चल दिए उस राजा के घर, राजा चंद्रकेतु के घर, जिसके घर में चोरी हुआ था और जिसके जेल खाने में दोनों बंद थे। और राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दिखाई दिया और भगवान ने कहा, हे राजन, कल सुबह होते ही सज्जन बनियों को छोड़ देना। अब आप सोच कर देखिए, जो व्यक्ति बार बार आपसे कमिटमेंट करे और फेल होता जाए, झूठ बोलता जाए, उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे, सज्जन या दुर्जन? हम और आप कोई भी उसे दुष्ट मनुष्य का ही उपाधि देंगे। लेकिन हमारे भगवान इतने करुणा निधान हैं, इतने दयालु हैं कि इतना दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होने के बावजूद भी कहते हैं कि दोनों सज्जन वनियों को छोड़ देना, नहीं तो तेरा राज्य, धन, पुत्र आदि सब का सब नष्ट कर दूंगा। ऐसा स्वप्न में दिखाई दिए और अंतर ध्यान हो गए। राजा चंद्रकेतु के मन में आया, सुबह सभा में मंत्री जनों को उपस्थित करने के लिए निमंत्रण दिया और सबसे सलाह मांगने के लिए निमंत्रण दिया था, किंतु सलाह किसी से न लेते हुए तुरंत आदेश दे दिया दूतों को कि जाओ शीघ्रता से उन दोनों बनियों को छुड़ा कर ले आओ और उनका धन भी वापस दे देना। इस तरह का आदेश सुनते ही दूत लोग शीघ्रता के साथ गए, दोनों को बंदी खाने से छुड़ा कर ले आए। बहुत दिनों तक जेल में बंद होने के कारण दाढ़ी बाल सब कुछ बढ़ गया था, हजामत आदि बनवाए, नया वस्त्र आभूषण दिया स्नान आदि कराकर, और जितना धन लिया था उसका उतना तो दिया ही, राजा अपने तरफ से भी कुछ धन दिया। इतने दिनों तक इनका इनकम बंद हो गया तो अपने तरफ से भी राजा कुछ धन मिला करके इनको प्रदान कर दिया। अब इन लोगों के मन में आया कि हम कुछ इसमें से दान करते हैं। क्यों? क्योंकि जो धन आपके जीवन में, हमारे और आपके लिए भी सीख है, जो धन आपने अपने मेहनत से नहीं अर्जित किया, अनावश्यक रूप से आ गया आपके पास, वो धन आपका धन नहीं, वो आपकी संपत्ति नहीं, वो साक्षात विपत्ति है और वो धन और वो संपत्ति आपका सर्वनाश कर देगी। इसलिए उस धन को चाहिए कि शुद्ध कर लें। तो धन शुद्ध करने का उपाय क्या है? दान। किसी सत्पात्र को, सुपात्र व्यक्ति को आप दान करेंगे तो धन शुद्ध होता है और शरीर स्नान करने से शुद्ध होता है, मन भगवान की कथा सुनने से शुद्ध होता है। दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। न वैज्ञानिक आज तक शोध कर पाया है और न कभी भविष्य में शोध कर पाएगा कि मन की शुद्धि कैसे होगी। एकमात्र उपाय है भगवान की कथा, इसी से ही मन की शुद्धि होती है। अब अनावश्यक धन प्राप्त करके ये कुछ ब्राह्मणों को बुलाकर धन दान किया और दान करने के बाद भगवान का मंगलाचरण करते हुए राजा से मारे डर के कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसको पिछली बातों का याद था कि हम लोग अपनी सफाई दे रहे थे। राजा ने एक नहीं सुनी और जेलखाने में डाल दिया। हो सकता है कि बोलते बोलते कुछ अनर्थ ना हो जाए, पुनः जेलखाने में डाल देगा तो फिर से सजा दोगुनी हो जाएगी। इसलिए कुछ बोले ही नहीं और राजा को प्रणाम किए और बोले कि हे राजन, अब आपकी कृपा से मैं अपने अपने घर को प्रस्थान करता हूँ। राजा ने भी कहा कि प्रारब्धवश आप लोगों को दुख और कष्ट का सामना करना पड़ा, आप इसके पात्र नहीं थे, लेकिन जाइए, अब आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, आपको मैं बंधन मुक्त करता हूँ। इस तरह से राजा ने उन्हें आज्ञा दे दी और इन लोगों ने मंगलाचरण करके अपने अपने घर के लिए प्रस्थान किए। एक बार प्रेम से बड़ी वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण भगवान